students, today we are going to start the new lesson of 4th standard subject science topic animals and their young ones। तो आज हम इस लेसन में क्या देखने वाले हैं, एनिमल्स के बारे में देखने वाले हैं और उनके जो यंग वंस है उनके बारे में आज हम इस लेसन में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो आप सबको अपना टेक्स्ट बुक ओपन करना है, पेज नंबर ओपन करना है 51, लेसन नंबर 9 एनिमल्स एंड देयर यंग वंस। ओके, लेट्स स्टार्ट द लेसन। तो इस लेसन में हम देखने वाले हैं कि जो एनिमल्स होते हैं, है ना, तो उन एनिमल्स के बारे में हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं। ऑल लिविंग थिंग्स लिव फॉर सम ईयर्स, दे ग्रो, बिकम ओल्ड एंड फाइनली डाई। तो हम अपने सराउंडिंग में बहुत सारे लिविंग थिंग्स देखते हैं, जैसे कि ह्यूमन है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, ये सब क्या है, लिविंग थिंग्स है ना। दे ग्रो, बिकम ओल्ड एंड फाइनली डाई। तो वो क्या होते हैं, ग्रो होते रहते हैं, उनकी साइज हाइट क्या होती है, बढ़ती रहती है, और जब वो क्या हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, तो क्या होता है, वो डाई हो जाते हैं, मतलब वो मर जाते हैं, है ना। Then, to continue the life on the earth, all living things reproduce young ones of their own kind। तो ये जो लाइफ है, इस लाइफ को कंटिन्यूसली चलने के लिए, कंटिन्यूस करने के लिए क्या करते हैं, क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने यंग वन को बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं, और फिर ये जो यंग वंस है, जैसे कि यहाँ पे आपको डॉग दिखा रही है, डॉग क्या करता है, पपीज को जन्म देता है, और ये पपी क्या होते हैं, फिर उनकी ग्रोथ होने लगती है ना, उनकी ग्रोथ होने लगती है, वो फिर से बड़े हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं ना, वो भी दूसरे पपीज को जन्म देते हैं। इस तरह से ये लाइफ क्या होती है, कंटिन्यूसली शुरू रहती है। टू कंटिन्यू द लाइफ ऑन द अर्थ, ऑल लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। और ये जो यंग वंस है, वो यंग वंस कैसे दिखाई देते हैं, उन्हीं के जैसे वो दिखाई देते हैं, उसी एनिमल्स के जैसे वो दिखाई देते हैं। The process by which animals reproduce their young ones is called reproduction। जो ये प्रोसेस है, मतलब जो ये प्रोसेस है अपने ही तरह के दूसरे एनिमल्स को जन्म देने की, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। ओके, एनिमल्स कैन रिप्रोड्यूस इन 2 ways। तो ये जो एनिमल्स है वो कितनी तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं, 2 तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं, है ना। जैसे कि बाय डायरेक्टली गिविंग बर्थ टू यंग वंस। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, डायरेक्टली बर्थ देते हैं अपने ही जैसे किसी दूसरे एनिमल्स को। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं वो क्या करते हैं, एग देते हैं, है ना। द लाइंग एग आउट ऑफ विच अ बेबी कम्स आउट आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, डायरेक्टली बर्थ देते हैं, तो कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, एग लाई करते हैं, मतलब एग देते हैं, और उसके बाद उसके बाद क्या होता है कि स्पेसिफिक टाइम और पीरियड लगता है, उसके बाद वो यंग वन क्या करता है, जन्म लेता है। देन एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस। तो अब हम देखने वाले हैं कि एनिमल्स जो क्या करते हैं, बर्थ देते हैं यंग वंस को। कौन कौन से एनिमल्स हैं जो अपने ही जैसे दूसरे एनिमल्स को बर्थ देते हैं, एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस एंड फीड देम विद देयर ओन मिल्क आर कॉल्ड मैमल्स। जो एनिमल क्या करते हैं, अपने ही जैसे दूसरे एनिमल को जन्म देते हैं और उन्हें क्या देते हैं, दे फीड देम विद देयर ओन मिल्क, और वो अपना मिल्क उन्हें देते हैं। उन एनिमल्स को क्या कहा जाता है, मैमल्स कहा जाता है। जैसे कि आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, डॉग। ये डॉग ने क्या किया, अपने ही यंग वंस को बर्थ दिया, जैसे कि पपीज है, और उन्हें ही वो क्या करते हैं, फीड करते हैं, है ना। तो ये डॉग क्या है, मैमल है। उसी तरह से अलग बहुत सारे मैमल्स हैं। मैमल्स हैव वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन एंड ब्रेन। तो ये जो मैमल्स होते हैं, इन मैमल्स को ब्रेन होता है, सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ये क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, है ना। देन most of them have hair on their bodies। तो कुछ मतलब ऐसे बहुत सारे मैमल्स हैं जिनके बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं। जैसे अगर आपने डॉग देखा होगा तो आपको क्या दिखाई देता है, डॉग के ऊपर क्या दिखाई देते हैं, हेयर्स दिखाई देते हैं, बाल दिखाई देते हैं, है ना। तो मैमल्स कौन कौन से हैं,
डॉग है, कैट है, एलिफेंट, काऊ एंड ह्यूमन बींग्स आर एग्जाम्पल ऑफ मैमल्स। तो मैमल्स के एग्जाम्पल कौन कौन से, जैसे कि कैट है, डॉग है ना, आपको यहाँ पे इमेज में दिखाई दे रहा है। जो कैट है, कैट भी क्या करती है, अपनी तरह से ह्यूमन को जन्म देती है। उसी तरह से जो डॉग है वो भी क्या करते हैं, अपने ही तरह के यंगल को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। तो ये सारे क्या है, मैमल्स है। क्यों? क्योंकि ये अपने ही तरह के यंगल्स को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। देन बैट इज अ मैमल दैट कैन फ्लाई। और बैट क्या है, ये भी एक मैमल है और वो क्या करता है, फ्लाई करता है। जैसे आपको इमेज में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो फ्लाई कर रहा है। उसी तरह से डॉल्फिन एंड व्हेल्स आर मैमल्स दैट लिव इन वाटर। उसी तरह से क्या है, डॉल्फिन जो है ये भी क्या है, मैमल है ना। वो भी क्या करती है, वो भी वाटर में रहती है ना? तो ये सारे जो एनिमल्स है ये क्या है, मैमल्स है। देन केयर फॉर द यंग वंस। ओके, तो ये जो मैमल्स है, ये मैमल्स अपने ही यंग वंस की केयर किस तरह से लेते हैं। लेट्स सी, इन मैमल्स बेबीज आर फॉर्म इनसाइड द बॉडी ऑफ द मदर। जो ये यंग वन है, ये यंग वन कहाँ पे फॉर्म होते हैं, जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स के बॉडी में वो क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं इनसाइड द बॉडी ऑफ मदर। ओके, उनके मदर के बॉडी में वो क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। दे स्टे इनसाइड फॉर सेवरल वीक एंड देन दे आर बॉर्न। वो क्या करते हैं, मदर के बॉडी में क्या करते हैं, वो दे स्टे इनसाइड फॉर सेवरल वीक। वो कुछ समय के लिए वहीं पे रहते हैं और बाद में कुछ समय बाद में क्या लेते हैं, जन्म लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, कैट किसको जन्म देती है, किटन को जन्म देती है ना। उसी तरह से डॉग किसे जन्म देता है, पपीज को जन्म देता है। देन when the babies are born they are weak and helpless। तो जो ये बेबीज जब जन्म लेते हैं तो क्या होता है, वो हेल्पलेस होते हैं। उन्हें कुछ मतलब नहीं चलना या फिर आवाज निकालना आता है क्या, नहीं, वो हेल्पलेस होते हैं। देन when the babies are born they are weak and helpless। वो क्या होते हैं, वीक भी होते हैं। मदर केयर फॉर देयर बेबीज, दे क्लीन देम, टीच देम टू फाइंड फूड। तो जो मदर होती है वो क्या करती है, बेबीज को जन्म तो देती है, उसके साथ साथ उसे सिखाती भी है कि किस तरह से उसे अपना फूड फाइंड करना चाहिए, किस तरह से उसे अपनी खुद की केयर रखनी चाहिए, है ना। इस तरह से ये सारी चीज़ें वो अपने बेबीज को सिखाती है। जैसे आपने आपके आसपास जो डॉग होते हैं उनको देखा होगा, है ना। जब डॉग के पपीज जन्म लेते हैं तो डॉग क्या करता है, उन्हीं के साथ रहता है, उनको खाना देता है, उनको प्रोटेक्ट करता है ना। जब वो बड़े हो जाते हैं तब उन्हें छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि वो अपना खुद का ख्याल खुद से रख सकते हैं, है। देन they clean them, teach them to find food, to live on their own and protect them till they learn to look after themselves। वो कब तक प्रोटेक्ट करते हैं, जब तक वो अपने खुद की तरफ देख सकते हैं, तब तक वो देख नहीं सकते, तब तक वो प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद वो जब ये सारी चीज़ें सीख जाते हैं तो वो क्या करते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं और वो खुद का अपना मतलब फूड और अपनी केयर वो खुद से लेते हैं। दे फीड देयर बेबीज विद देयर ओन मिल्क। इन सम मैमल्स फादर्स आल्सो प्रोवाइड हेल्प बाय हंटिंग फूड एंड गार्डनिंग देयर यंग वंस। तो कुछ जो मदर होती है वो क्या करती है, मैमल्स की मदर जो होती है वो उनको क्या करती है, मिल्क प्रोवाइड करती है। उसी तरह से जो कुछ मैमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने बेबीज को प्रोटेक्ट करते हैं और उनके लिए खाना ढूंढ के लाते हैं, हंट करते हैं। जैसे कि टाइगर है ना। उसी तरह से अलग अलग मैमल्स है, जैसे कांगारू है, कांगारू विद देयर बेबीज। कांगारू क्या करता है, अपने बेबी को प्रोटेक्ट करता है, पाउच में रखता है। उसी तरह से लॉयन है, लॉयन क्या करता है, अपने कब्स को मतलब उसका जो बेबी होता है उसे प्रोटेक्ट करता है, उसके लिए शिकार करके लाता है, हंट करके लाता है ना। तो इस तरह से मैमल्स क्या करते हैं, अपने बच्चों की केयर करते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा है, एनिमल्स एंड देयर यंग वंस, मतलब एनिमल्स के जो यंग वंस है उनके बारे में देखा है। एनिमल्स के
रिप्रोड्यूस करने के क्या है, टू टाइप्स है। एक कौन सा है, डायरेक्टली बर्थ, है ना, और सेकंड है गिविंग मतलब लाइव एग। तो हमने डायरेक्टली बर्थ ये रिप्रोडक्शन का टाइप देखा है। तो इसमें क्या होता है, जो एनिमल्स है वो अपने ही तरह के दूसरे एनिमल्स को जन्म देते हैं डायरेक्टली बर्थ देके। ओके, तो इसके बाद का जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स।